एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम जी ये नस्ट वाली जो एग्जांपल दे रही थी ये कैंडिडेट कर दीजिएगा, इससे जो है ना वो समझ नहीं आई। ये अच्छा लास्ट प्लीज। जी अच्छा। ओके जी, मैं बात कर रही थी कि आपके पास क्लास ए के अंदर आपके पास टोटल होस्ट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं, 2 की पावर 24। लेकिन मैंने कहा कि इसमें यूजफुल कितने हैं, यूजेबल कितने हैं, मतलब कि कितने नंबर ऑफ होस्ट या कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हम होस्ट को असाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं 2 की पावर 24 माइनस 2। वो क्यों होते हैं कि मैंने कहा कि आपके पास ये तो हमारी बात होगी कि आपके पास नेटवर्क के अंदर जो होस्ट हैं उनके आईपी एड्रेसेस की बात हो रही है कि उनका ये आईपी एड्रेस है, उनका ये आईपी एड्रेस है। ये एक मेरा मशीन है, इसका आईपी एड्रेस .10 है, एक और मशीन है उसका आईपी एड्रेस .20 है, एक और मशीन है .30 है। तो ये आपके पास मशीन्स की बात हो रही है। लेकिन मेरे नेटवर्क जो है, जिस नेटवर्क के अंदर मैं कनेक्टेड हूँ, उस नेटवर्क का अपना आईपी एड्रेस क्या है? तो वो नेटवर्क का अपना आईपी एड्रेस जो है इस होस्ट, ये जो आपके पास लिस्ट ऑफ होस्ट्स हैं, इसमें जो सबसे पहला आईपी एड्रेस होगा जो कि आपके पास क्या है 102.20.30.0 आपके पास क्या होगा, इस नेटवर्क का अपना आईपी एड्रेस। इसलिए ये वाला आईपी एड्रेस जो है ये किसी भी होस्ट को असाइन नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मौजूद रहेगा, ये इस नेटवर्क के लिए मौजूद रहेगा। ये इस नेटवर्क के लिए रिजर्व है। इस नेटवर्क के इस आईपी एड्रेस से बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपके इस नेटवर्क को जानती है। जिस तरीके से हम यूओजी में हमने नस्ट वाले के साथ कनेक्टेड होना है, हमारे यूओजी के अंदर भी आईपी एड्रेसेस जो हैं वो प्राइवेट भी यूज हो रहे होते हैं। आगे फर्दर हम वो भी पढ़ लेंगे। अलबत्ता हमारे इस टाइम पे हम क्या कह रहे हैं कि हम फॉर एग्जांपल मैं एक होस्ट हूँ यूओजी का, मैंने मैसेज सेंड करना है नस्ट के किसी होस्ट को, तो मेरा किस तरीके से मैसेज जाएगा, मेरा एक्चुअली मैसेज जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। मतलब क्या है कि आपके पास मेरे नेटवर्क से जब मैसेज बाहर निकलेगा तो वो क्या जानते हैं, मेरा नेटवर्क जानता है नेटवर्क का जो आपका क्या नाम है नस्ट का नेटवर्क आईपी एड्रेस है वो जानता है। अंदर होस्ट को मैसेज भेजना किसका काम है, उस नेटवर्क का काम है। तो इसलिए आपके पास जो पहला आईपी एड्रेस होता है वो रिजर्व कर दिया जाता है नेटवर्क के लिए। ये हो गया आपके पास पहला। दूसरा आपके पास आ जाता है, ये हो गया एक आपके पास जो नेटवर्क एड्रेस आपका यूज, होस्ट एड्रेस जो यूज नहीं हो रहा। दूसरा कौन सा यूज नहीं हो रहा, आपके पास जो लास्ट वाला आईपी एड्रेस है। लास्ट वाला आईपी एड्रेस क्या है, मैंने क्या कहा था, हर ऑक्टेट के आपके पास 0 से लेकर 255 तक आपकी वैल्यूज होती हैं, रेंज होती है। तो आपके पास जो पहला है वो रिजर्व कर दिया गया नेटवर्क के लिए। जो लास्ट वाला है 102.20.30.255 आपके पास 255 ये रिजर्व कर दिया जाता है ब्रॉडकास्ट के लिए। ब्रॉडकास्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आपका नेटवर्क है, आउटसाइड द नेटवर्क यहाँ पे एक आपके पास मशीन है। इस मशीन ने एक मैसेज भेजना है इस नेटवर्क के सारे होस्ट को।
सारे होस्ट को उसने एक मैसेज भेजना है जो कि क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपके पास एक आईपी एड्रेस यूज होता है, जो लास्ट पर आईपी एड्रेस है 102.20, मतलब वो जो भी नेटवर्क है आपके पास इस टाइम पे कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है, मैं यूज कर रही हूँ एक आईपी एड्रेस की एग्जांपल ले ली है 102 वाले की। तो उस नेटवर्क के जितने भी होस्ट हैं उन होस्ट को ब्रॉडकास्ट करना है, एक मैसेज सारे के सारे होस्ट को भेजना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ईमेल की जाती है आप लोगों को सबको, वो हर एक का ईमेल एड्रेस बार बार तो नहीं डाला जाता, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो ब्रॉडकास्ट जब किया जाता है, जो ये यूज करते हैं यूओजी वाले, जो आपको ईमेल आती है, ये दो तरह के आपके पास ब्रॉडकास्टिंग आ जाती है। एक आपके पास आ जाती है लिमिटेड, दूसरी आपके पास आ जाती है डायरेक्ट। जो लिमिटेड है, जो यूओजी वाले हमें इंटरनली यूओजी के अंदर ही एक बंदा मौजूद है, उसने इंटरनली हम लोगों को मैसेज कन्वे करना है। तो इंटरनली मैसेज कन्वे करने के लिए उसके लिए आईपी एड्रेस कौन सा यूज किया जाता है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के लिए जो आईपी एड्रेस यूज किया जाता है वो होता है आपके पास, जी मेरा बेटा, किसी भी क्लास की बात की जाए, किसी भी क्लास की, क्लास ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, किसी की भी क्लास की बात करेंगे, तो आपके पास जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के लिए आईपी एड्रेस यूज होता है वो यूज होता है ऑल ऑक्टेट 255.255.255.255.255। आपके पास चारों के चारों ऑक्टेट .255 के, मतलब कि इंटरनली आपके पास एक बंदा है, एक बंदे ने आपको मैसेज सेंड करना है, मैसेज सेंड करने हैं आपके पास, इसी एक होस्ट ने आपके सारे के सारे होस्ट को मैसेज सेंड करना है, तो वो ये वाला आईपी एड्रेस यूज करेंगे। लेकिन अगर एक्सटर्नली कोई बंदा है जिसने इस नेटवर्क के सारे होस्ट को मैसेज सेंड करना है, तो उसके लिए कौन सा आईपी एड्रेस यूज करेंगे, आपके पास नेटवर्क का आईडी वही रहेगी, और आपके पास जो लास्ट ऑक्टेट है, लास्ट वाला जो आईपी एड्रेस है 255 वाला, वो आपके पास एड अप कर दिया जाएगा, और ये वाला ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस कहलाता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। इसलिए आपके पास 2⁻24 - 2 आपके पास आईपी एड्रेसेस होस्ट के लिए यूजफुल हैं। कि आपके पास जो पहला आईपी एड्रेस है वो भी असाइन नहीं कर सकते, वो आपके पास नेटवर्क का आईपी एड्रेस होता है, और जो लास्ट वाला आईपी एड्रेस है वो भी असाइन नहीं कर सकते, वो आपके पास ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है। तो लिमिटेड और ब्रॉडकास्ट का ये याद रखिएगा, ब्रॉडकास्ट जो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट है वो सबके लिए सेम रहेगा, और जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है वो नेटवर्क के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा। अलबत्ता जो आपके पास लास्ट ऑक्टेट है वो आपके पास 255 वाला ही रहेगा, .0 वाला नेटवर्क की आईडी के लिए, और नेटवर्क आईडी आपकी चेंज हो जाएगी, और आपके पास किसी और नेटवर्क की अगर बात की जाए तो वहां पे भी आपके पास यहाँ पे 255 ही रहेगा, और आपके पास जो नेटवर्क आईडीज हैं वो आपके क्लास के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेंगी। तो ये हो गया आपके पास, एक हमने चीज देख ली आपके पास एड्रेस स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस क्या है, क्लास ए के अंदर हमने देख लिया नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस क्या है, नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज क्या है, नंबर ऑफ आपके पास होस्ट आईडीज क्या है, यूजफुल नेटवर्क आईडीज क्या है, यूजफुल होस्ट आईडीज कितनी है। उसके बाद आपके पास हमने देख लिया कि आपके पास लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के लिए क्या आईपी एड्रेस यूज किया जाता है, और आपके पास डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट के लिए कौन सा आईपी एड्रेस यूज किया जाता है, और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट होती क्या है, और आपके पास डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट क्या होती है, ये सारा कुछ हमने देख लिया फॉर क्लास ए। अब बात कर लेते हैं क्लास बी की। क्लास बी के अंदर भी उसी तरीके से आपके पास 4 ऑक्टेट होंगे, 4 ऑक्टेट आपके पास 1 2 3 4 8 बिट्स के 4 ऑक्टेट, इसी तरीके से उन्हें डॉट से डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें आपके पास कितनी बिट्स रिजर्व करनी है, पहली 2 बिट्स रिजर्व करनी है, वो 2 बिट्स की वैल्यू क्या होगी, 1 0। तो आपके पास 1 0 जहां पे भी आएगा तो आपने समझ जाना है, पहले दो अगर वैल्यू आई है 1 0 तो ये क्लास बी के अंदर लाई करता है। अब आपके पास यहाँ पे कितनी बिट्स रिजर्व होगी, 2 बिट्स रिजर्व होंगी। पीछे यहाँ पे आपके पास इन 8 बिट्स में से कितनी बिट्स बाकी रही, 6 बिट्स, मतलब कि हम 6 बिट्स को चेंज कर सकते हैं। पहली वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 0 0 0 0 0 आपके पास, और पिछली जो है वो आपके पास रिजर्व है, 2 बिट्स आपके पास रिजर्व है। अगली क्या होगी 0 0 0 0 0 1, उससे अगली क्या होगी 0 0 0 0 2, यहाँ पे 0, ये आपके पास 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। इसी तरह सो ऑन, कब तक करना है, ये आपके पास पिछली जो है ये फिक्स है, ये कहाँ तक आपका चलना है, आपके पास 1 0 फिक्स है, फॉलोड बाय ऑल वंस, मतलब कि 6 वंस। तो ये आपके पास यहाँ तक, आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास रेंज चलेगी किसकी, क्लास बी की। अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास वैल्यू बनती है 128, ये आपके पास बनती है 129, ये आपके पास 130, इसी तरह अगली 131, और ये लास्ट वाली आपके पास बनती है जी मेरा बेटा 191। आपके पास ये वैल्यू बन जाती है 191 जब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो क्लास बी की रेंज है वो क्या बन रही है,
वो आपके पास 128 से लेकर 191 तक आपके पास क्लास बी की आईपी एड्रेस की रेंज बन रही है। आपके पास 128 से लेकर 191 तक, आपके पास 128 से लेकर 191 तक क्या बन रही है, क्लास बी के आईपी एड्रेस की रेंज। तो इस आईपी एड्रेस में से कोई भी, इस रेंज में से कोई भी आईपी एड्रेस आता है आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट आपने सिर्फ चेक करना है। अगर तो इस रेंज में से आता है तो वो किसका होगा, वो क्लास बी का होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास क्लास बी के अंदर नेटवर्क आईडीज कितनी है और होस्ट आईडीज कितनी है। तो आपके पास जो क्लास ए थी उसमें आपके पास पहला ऑक्टेट सिर्फ नेटवर्क आईडी का था और अगले 3 ऑक्टेट जो थे वो होस्ट आईडी के थे। लेकिन आपके पास क्लास बी की बात की जाए तो पहले 2 नेटवर्क्स आपके नहीं आने वाले, जो आपके पास पहले 2 ऑक्टेट है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं और जो आखिरी 2 ऑक्टेट हैं वो आपके पास होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं इन क्लास बी। ये हो गया। अब बात आ जाती है कि दोबारा कि आपके पास यूजफुल नेटवर्क आईडीज कितनी है और आपके पास, अब पहली बात अब यहाँ पे आ जाती है कि आपके पास नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हो सकते हैं नेटवर्क के लिए। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 बिट्स रिजर्व कर ली गई हैं, 2 बिट्स रिजर्व कर ली गई हैं। तो आपके पास बाकी कितनी बिट्स बची हैं, टोटल 30 बिट्स। तो आपके पास नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस यहाँ पे कितने हो सकते हैं, पिछले में कितने थे, 2 की पावर 31। तो यहाँ पे कितने होंगे, क्योंकि 30 बिट्स रह गई हैं, 2 रिजर्व हो गई हैं, तो 2 की पावर 30 आईपी एड्रेसेस आपके पास, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आपके पास टोटल हैं इन क्लास बी। उसके बाद आ जाता है कि आपके पास नेटवर्क आईडीज कितनी है। नेटवर्क आईडीज उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे नेटवर्क आईडीज के लिए आपके पास कितनी ऑक्टेट्स हैं, 2 ऑक्टेट्स हैं, मतलब कि 16 बिट्स में से कितनी है, 2 रिजर्व कर दी गई हैं। तो आपके पास बाकी कितनी बची, 14 बिट्स। तो आपके पास 2 की पावर 14 आपके पास हो जाएंगे नंबर ऑफ नेटवर्क आईपी एड्रेसेस। अब बात आ जाती है नंबर ऑफ होस्ट आईपी एड्रेसेस की। नंबर ऑफ होस्ट आईपी एड्रेसेस यहाँ पे कितने हैं, 16 बिट्स हैं। तो 2 की पावर 16 आपके पास नंबर ऑफ होस्ट हैं, नंबर ऑफ होस्ट आपके पास 2 की पावर 16 है। लेकिन यूजफुल कितने हैं, वही बात आ जाएगी -2। कैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल आपके पास आईपी एड्रेस ले लेते हैं 130.20.30.15, तो उसका जो पहले वाला, सबसे पहले वाला आईपी एड्रेस है .0 वाला, वो किस चीज के लिए यूज होगा, वो उस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा। लास्ट वाला किसके लिए यूज होगा, आपके ब्रॉडकास्टिंग के लिए। इसलिए 2 आईपी एड्रेसेस जो हैं वो आपके किसी भी होस्ट को असाइन नहीं किए जा सकते, इसलिए यूजफुल कितने होंगे, 2 की पावर 16 - 2। आपके पास ये क्लास बी की नंबर ऑफ होस्ट एड्रेसेस हो जाएंगे। यही चीजें मैंने क्लास ए के अंदर भी बताई हैं, वहां पे मैंने लिमिटेड और ब्रॉडकास्ट का बता दी। यहाँ पे भी जो आपके पास लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होगा वो 255.255.255.255 ही यूज होगा। और आपके पास जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट है उसका भी मैंने बता दिया कि आपके पास अगर आउटसाइड द नेटवर्क कोई भेजेगा मैसेज तो वो आपके पास क्या आ जाएगा। हमने एग्जांपल ली थी 130.20.30.255 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, आपके लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के लिए यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लास सी। क्लास सी के लिए उसी तरीके से मेरा बेटा आपके पास 4 ऑक्टेट होंगे। 4 ऑक्टेट आपके पास 1 2 3 4, चारों ऑक्टेट्स को डेसिमल से हमने सेपरेट कर लिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्लास सी के अंदर पहली 3 बिट्स को रिजर्व कर लिया जाता है। वो क्या वैल्यूज होती हैं, 1 1 0। आपके पास जब 3 बिट्स, अब आपके पास कोई भी आईपी एड्रेस 1 1 0 से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लास सी से बिलोंग करता है। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने बनेंगे, आपके पास 3 बिट्स क्या है, रिजर्व हो गई हैं। 32 - 3 करें तो आपके पास बाकी कितने बचे, 29 बिट्स। 29 बिट्स, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हो गए, 2 की पावर 29। तो ये आपके पास हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन क्लास सी। ये हो गया क्लास सी की आईपी एड्रेसेस। अब बात कर लेते हैं क्लास सी की रेंज के बारे में। क्लास सी की रेंज में आपके पास किस तरीके से काम करेंगे, 1 1 0 अगर आपके पास पहले ऑक्टेट में से फिक्स हैं तो आपके पास बाकी कितनी बिट्स रहेगी, 5 बिट्स। 5 बिट्स को मतलब हम चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास 1 1 0 जो है ये तो आपके पास फिक्स है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0 0 0 0। अगला क्या होगा, 0 0 0 0 1। उससे अगला क्या होगा, 0 0 0 1 0 एंड सो ऑन। कब तक, जब ऑल आपके पास वंस हो जाएंगे। या आपके पास 5 बिट्स जो हम चेंज कर रहे थे और जो पिछली बिट्स हैं वो आपके पास क्या है, वो रिजर्व है।
वो आपके पास क्या है, रिजर्व है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो आपके पास ये क्या बनता है, आपके पास वैल्यू बनती है 128 प्लस 64, आपके पास ये वैल्यू बनती है 192, ये आपके पास बन गई 193, ये आपके पास 194, और ये आपके पास बन जाएगी लास्ट पे 223। इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्लास सी के अंदर रेंज क्या बनेगी, 192 से लेकर 223 तक आपकी रेंज बनेगी जी। अब क्लास सी की रेंज क्या बन गई, 192 से लेकर 223 तक। तो कोई भी वैल्यू आपके पास फर्स्ट ऑक्टेट की कोई भी वैल्यू आपकी इस रेंज के अंदर अगर लाई करती है, इसका मतलब क्या है कि वो क्लास सी से बिलोंग करता है। अब बात आ गई है कि हमारे पास ये हमने देख लिया रेंज। अब अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आपके पास क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी कितनी है और होस्ट आईडीज कितनी है। आपके पास क्लास ए के अंदर क्या था, पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए था, बाकी सारी होस्ट के लिए। जो दूसरी क्लास बी थी उसमें आपके पास क्या था, पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए थे और आखिरी 2 होस्ट के लिए। वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। अब यहाँ पे आपके पास नेटवर्क आईडी ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा नेटवर्क्स आपके बन सकते हैं और होस्ट आपके कम बनेंगे। नेटवर्क्स कितने बन सकते हैं आपके पास, ये जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं ये नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं इन क्लास सी, और लास्ट वाला ऑक्टेट आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, होस्ट आईडीज को। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास अब नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज कितनी होंगी, आपके पास कितनी बिट्स हैं, 24 बिट्स। तो आपके पास 2 की पावर 24 आपके पास क्या आ जाएंगे, नेटवर्क आईडीज आ गए। और आपके पास अगला जो होस्ट है उसकी वैल्यू क्या है, 2 की पावर 8, आपके पास 8 बिट्स हैं, तो 2 की पावर 8 आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ होस्ट। कि आपके पास एक नेटवर्क के अंदर 2 की पावर 8 मतलब कि 256 होस्ट मौजूद हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि यूजफुल कितने हैं, तो यूजफुल उसी तरीके से आपके पास 2 की पावर 8 माइनस 2, आपके पास 2 की पावर 8 माइनस 2। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आईपी एड्रेस है 201.10.20.30, तो इसका जो पहला वाला आईपी एड्रेस है .0 201.10.20, इन आईपी एड्रेसेस को, इन ऑक्टेट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्हें चेंज किया, एक भी बिट चेंज की, तो हमारा नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। तो जब नेटवर्क चेंज हो गया तो वो किसी और नेटवर्क की बात होगी। तो हम अभी पर्टिकुलरली हम फॉर एग्जांपल यूओजी की बात करें, तो यूओजी का अगर फॉर एग्जांपल ये आईपी एड्रेस है तो ये आईपी एड्रेस यही रहेगा। जो आपका लास्ट ऑक्टेट है, जो होस्ट का आईपी एड्रेस होता है, आपके पास वो चेंज होता जाएगा। तो आपके पास होस्ट क्या है, आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल .30 वैल्यू है, तो यहाँ पे आपके पास 0 से आपके पास कहाँ तक जा सकता है, 255 तक। तो यहाँ पे आपके पास जो पहला आईपी एड्रेस है वो क्या है, .0, जो कि आपके पास किस चीज के लिए है, इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए है। और आपका जो लास्ट वाला .255 वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपके ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया जाता है। इसलिए यूजफुल कितने होंगे, 2 की पावर 8 माइनस 2। तो ये हो गया आपके पास क्लास सी का। नेक्स्ट है जी मेरा बेटा क्लास डी और क्लास ई। क्लास डी और क्लास ई क्या कहती है, इसमें आपके पास क्लास डी के अंदर जो पहली चार बिट्स को कर लिया जाता है फिक्स। आपके पास यहाँ पे भी 4 ऑक्टेट्स, 1 2 3 4। क्लास डी की बात कर रही हूँ। क्लास डी में आपके पास, जी मेरा बेटा, क्लास, क्या बदतमीजी है, क्लास डी में आपके पास 4 ऑक्टेट्स, 4 ऑक्टेट्स में से आपके पास जो पहला ऑक्टेट है वो आपके पास फिक्स कर दी जाती हैं उसकी बिट्स 1 1 1 0 1 1 1 0। यहाँ पे कोई नेटवर्क आईडी नहीं होती, कोई होस्ट आईडी नहीं होती, क्योंकि ये किसी नेटवर्क को असाइन ही नहीं किए जाते। ये IANA अथॉरिटी की तरफ से ही ये किसी नेटवर्क को दिए नहीं जाते कि वो अपना नेटवर्क बना के होस्ट को दिया जा सके। ये रिजर्व किए जाते हैं किस चीज के लिए, ये रिजर्व हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, आपके पास ग्रुप वगैरह के लिए, जो ग्रुप मैसेजिंग वगैरह आप लोग करते हैं उन सब के लिए ये फिक्स है। कि ग्रुप, अगर कोई ग्रुप बना है उसको क्या आईपी एड्रेस देना है, तो वो क्लास डी के अंदर से दिया जाएगा, जिसकी रेंज क्या होगी, आपके पास 224 से लेकर 239 तक इसकी रेंज बनेगी। तो ये आपके पास यूज किया जाता है, क्लास डी जो है आपके पास रिजर्व कर ली जाती है किस चीज के लिए, आपके ग्रुप मैसेजिंग वगैरह के लिए या ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो ये आपके पास रिजर्व है। क्लास सी है अगली। अम्मी
पार्ट किथे जे? नेक्स्ट है जी मेरा बेटा क्लास सी। क्लास सी क्या कहती है, इसमें भी आपके पास पहली 4 बिट्स जो है वो रिजर्व की जाती हैं। इसमें भी कोई नेटवर्क आईडी नहीं होती, कोई होस्ट आईडी नहीं होती आपके पास। इसमें जो रिजर्व की जाती हैं पहले 4 1 आ जाते हैं, टेट्रा 1। और ये रिजर्व की जाती है आपके पास मिलिट्री पर्पसेस के लिए। ये भी किसी नेटवर्क को नहीं दिए जाते, कोई होस्ट नहीं बनाए जाते, कुछ नहीं किया जाता, किसी होस्ट को साइन नहीं किया जाते। ये भी IANA की तरफ से रिजर्व है, किस चीज के लिए? मिलिट्री पर्पसेस के लिए। तो ये था हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग में हमने देखा कि आपके पास क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर आपके पास नेटवर्क्स बनाए जाते हैं, नेटवर्क आईडी असाइन की जाती है, और आपके पास उसके बाद होस्ट असाइन किए जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास जो क्लासलेस एड्रेसिंग है 1980s में जो आई थी, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। क्या डिसएडवांटेजेस थे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इंस्टीट्यूट है, उसने नेटवर्क बनाना है अपना, उसे चाहिए आपके पास मेरा बेटा 1024 आईपी एड्रेसेस। 1024 आईपी एड्रेसेस मतलब कि उसने 1024 होस्ट अपने क्रिएट करने हैं। तो उसने एक क्लास डिमांड की है। तो जब क्लास डिमांड की है तो आपके पास जो क्लास ए है उसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, होस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। वहां पे कितने नंबर ऑफ होस्ट होते हैं? 2 की पावर 24, मोर देन 1 करोड़। आपके पास मोर देन 1 करोड़ वैल्यू बनती है इसकी 2 की पावर 24 की। क्लास बी की अगर बात की जाए तो क्लास बी में आपके पास 2 की पावर 16 जो कि तकरीबन में भी 65,000 आपके पास 65K या 65,000 आपके पास होस्ट बनते हैं। ये नंबर ऑफ होस्ट की बात की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी क्लास सी। क्लास सी की अगर बात की जाए तो 2 की पावर 8, तो वहां पे आपके पास कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस बनते हैं या होस्ट बनते हैं? 256। डिमांड कितनी है एक इंस्टीट्यूट की, एक ऑर्गेनाइजेशन की? 1024। क्लास सी क्या हम उसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो आईपी एड्रेसेस नीडेड हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू क्लास सी। अब हमें क्या देनी पड़ेगी? क्लास बी। क्लास बी उससे बड़ी है। 1024 सिर्फ हमें चाहिए, 1000 हमें सिर्फ 1000 कुछ हमें सिर्फ आईपी एड्रेसेस चाहिए, और हमारे पास हैं कितने? 65,000। मतलब कि क्या है कि 64,000 आईपी एड्रेसेस आपके पास वेस्ट हो रहे हैं। कोई एक इंस्टीट्यूट है उसे इतने आईपी एड्रेसेस चाहिए तो आपके पास 64,000 तकरीबन आपके पास अप्रोक्सीमेटली इतने आईपी एड्रेसेस क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं। तो क्लासफुल एड्रेसिंग का जो सबसे पहला प्रॉब्लम था वो यही था कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज बहुत ज्यादा थी। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या था कि आपके पास फॉर एग्जांपल क्लास ए की बात की जाए तो इसमें नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं? मोर देन 1 करोड़। एक नेटवर्क के अंदर मोर देन 1 करोड़ होस्ट आपके लाई कर रहे हैं। तो 1 करोड़ होस्ट की मेंटेनेंस भी उतनी ही डिफिकल्ट होगी। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या आ गया? क्लासफुल एड्रेसिंग का डिसएडवांटेज क्या आ गया कि मेंटेनेंस मुश्किल होती है, क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़े बड़े हैं, मेंटेनेंस होगी मुश्किल। तीसरे नंबर पे इसका जो ड्रॉबैक आ जाता है वो आ जाता है सिक्योरिटी का, कि इसमें लूप होल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक घर बनाया है, हमने कोई 10 कनाल पे घर बना लिया है, तो उसके लिए सिक्योरिटी भी हमें उतनी चाहिए। हम कैमरेज लगाएंगे, हम सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, और हम मतलब बड़ा कुछ करना पड़ेगा, और सिक्योरिटी हमारी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी सिक्योरिटी ज्यादा करनी पड़ेगी, और उतने लूप होल्स भी हमारे ज्यादा होते जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो तीसरा ड्रॉबैक आ जाता है वो एरर्स का आ जाता है, कि आपके पास मोर प्रॉन्स टू एरर्स होते हैं, कि आपके पास एरर्स ज्यादा आ सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी लूप होल्स ज्यादा हो सकते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर। इसलिए हम क्लासफुल एड्रेसिंग से फिर बाद में किस पे चले गए थे? क्लासलेस एड्रेसिंग के ऊपर। क्या हुआ है?
अब जी ये मेरा बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है और क्लासफुल एड्रेसिंग के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हमने जज करना है कि हमारे पास ये किस क्लास में से आईपी एड्रेसेस हैं। तो सबसे पहले हमें आईपी एड्रेस गिवन है आपके पास बाइनरी में, तो बाइनरी में आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने क्या कहा था कि आपके पास अगर पहला 0 आ जाता है तो वो किस क्लास में से बिलोंग करता है, क्लास ए में से। तो आपका जो पहला आईपी एड्रेस है वो किस क्लास में से, क्लास ए में से। दूसरा क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 110 रिजर्व है। इसमें पहली जो 3 बिट्स हैं वो क्या है, 110। तो 110 हमारे पास किस क्लास में थी, क्लास सी के अंदर रिजर्व थी। तो इसलिए हमें दूसरा क्वेश्चन का पता चल गया कि ये क्लास सी में से बिलोंग करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 14। तो 14 आपके पास किस रेंज में पाया जाता है, क्लास ए में से। 0 से लेकर 127 तक आपके पास क्लास ए में से, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, क्लास ए में से। उसके बाद आपके पास क्या है, 252। 252 आपके पास किस में आता है, 224 से लेकर 255 तक आपके पास क्लास ई के अंदर से आ रहा था। तो ये आपके पास किस में से, क्लास ई के अंदर से आपके पास बिलोंग करता है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चंस। उसके बाद है जी मेरा बेटा आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स और ब्लॉक साइज हैं क्लासफुल एड्रेसिंग के आईपीवी एड्रेसिंग के अंदर। क्लासफुल एड्रेसिंग क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या है, 5 क्लासेस हैं, ए बी सी डी ई। उसमें आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं आपके पास, पहले में आपके पास 128, ये नंबर ऑफ नेटवर्क से निकाले गए हैं। जो नेटवर्क आईडी थी ना 2 की पावर 27, ये वहां से निकाले गए हैं 128। अगला जो था 2 की पावर 16 था, तो वहां से आपके पास निकले 16,384। और इससे नेक्स्ट जो है आपके पास नेटवर्क आईडी से इसी तरीके से अगले वाला। और आपके पास जो क्लास डी और क्लास ई जो है वहां पे आपके पास नेटवर्क आईडी और नेटवर्क और होस्ट आईडी थी नहीं, इसलिए वहां पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हुए आपके पास, 1 नंबर ऑफ ब्लॉक ही होगा। और इसी तरीके से आपके पास ब्लॉक साइजेस निकाले गए हैं और उनकी एप्लीकेशंस बताई गई हैं। क्लास ए आपके पास यूनिकास्टिंग के लिए यूज होती है। यूनिकास्टिंग आपके पास क्या है, आपका जो हम नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क के अंदर होस्ट वगैरह होते हैं, तो हम पर्टिकुलरली यूनिकास्टिंग कर रहे होते हैं। आपके पास क्लास बी भी, क्लास सी भी। और आपके पास जो क्लास डी है वो किसके लिए यूज होती है, मल्टीकास्टिंग के लिए, जो कि मैंने बता दिया था कि आपके पास रिजर्व होती है आपकी ग्रुप वगैरह के लिए और दूसरी तीसरी चीजों के लिए। और उसके बाद आपके पास क्लास सी ई जो है वो रिजर्व है किस चीज के लिए, मिलिट्री पर्पसेस वगैरह के लिए। तो ये आपके पास, ये मैंने आपको पहले बता दी हैं सारी चीजें। तो ये होगी हमारी यहाँ पे स्लाइड एंड। अब यहाँ पे ये वही चीज बताई गई है कि आपके पास ये जो मैंने आपको पहले बता दिया, डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक क्या था, कि क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर आपके पास लार्ज पार्ट जो आईपी एड्रेसेस का, अवेलेबल आईपी एड्रेसेस का है, वो वेस्ट हो जाता है। अब मेरा बेटा मैं पीछे बताना आपको याद नहीं रहा, मैं वहीं पे बताना चाहिए था मुझे। आपके पास क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के लिए डिफॉल्ट मास्क यूज होता है। डिफॉल्ट मास्क क्या है आपके पास, क्लास ए के लिए आपके पास है 255.0.0.0। क्लास बी के लिए आपके पास यूज होता है 255.255.255. सॉरी डॉट, दो पहले जो है 255.0.0.0। और क्लास सी का इसी तरीके से आपके पास 255.255.255.0। तो ये उनके बाइनरी फॉर्म में भी। और ये जो CIDR है ये आपके पास है जी, ये 8, 16 और 24 क्या है, ये आपके पास नेटवर्क आईडी की बिट्स हैं, जो कि हम पीछे भी देख कर आए थे। क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी की बिट्स कितनी थी, 8 बिट्स थी। क्लास सी के अंदर कितनी थी आपके पास, क्या नाम है उसका, क्लास बी के अंदर 16 बिट्स थी और क्लास सी के अंदर आपके पास 24 बिट्स थी। और जो CIDR है वो आपके पास स्टैंड फॉर है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। यस, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, कि आपके पास जो राउटिंग करनी है आपने वो किस तरीके से करनी है। और ये बेसिकली आपके पास क्लासलेस के लिए यूज की जाती है, और वहां पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से यूज की जाएगी। ये हो गया हमारा डिफॉल्ट मास्क। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं कराना चाहती हूँ, क्या आपके पास
ओके जी, मैं कुछ क्वेश्चन कराना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन कराती हूँ जो कि आपके पास ये जितनी भी क्लासेस हमने यूज की हैं उन सारी क्लासेस के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और वो आप इजीली कर सकेंगे। पहले मैंने क्लास एम ही कराने लगी थी, लेकिन क्योंकि आपको पहले सारा समझा लेते तो उसके बाद वहां पे मुझे एक एक क्लास के लिए कराना पड़ना था। यहाँ पे मैं आपको सारे का सारा इकट्ठा करा देती हूँ। तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास आईपी एड्रेस है, एक आईपी एड्रेस है जी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 202.20.30.40। अब इससे रिगार्डिंग मेरे पास आ जाते हैं जी कुछ क्वेश्चंस कि आप कैलकुलेट करें इसका, इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या है, नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या है वो मुझे कैलकुलेट करना आ सकता है, या फिर मुझे कह दें कि आप इसका जी थर्ड होस्ट कैलकुलेट करें, इस नेटवर्क का थर्ड होस्ट कैलकुलेट करें। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन आ जाता है कि लास्ट होस्ट कैलकुलेट करें। और एक और मुझे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास जी मेरा बेटा ब्रॉडकास्टिंग का आप कैलकुलेट करें, ब्रॉडकास्टिंग वाला लास्ट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आईपी एड्रेस तो मुझे एक ही गिवन है, इससे मैं किस तरीके से सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करूंगी। मुझे इसका नेटवर्क आईपी एड्रेस मिलेगा तो मैं बाकी क्वेश्चन भी कर सकूंगी। तो नेटवर्क आईपी एड्रेस निकालने के लिए सबसे पहले तो देखना है कि ये क्लास किसमें से लाई कर रहा है, क्लास किसमें से ये लाई कर रहा है। आपके पास 202 किस रेंज में आता है, क्लास सी के अंदर से। 192 से लेकर 223 का तक आपके पास किस क्लास में थे, क्लास सी के अंदर से। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया क्लास सी। अब क्लास सी में से जब ये है तो क्लास सी का डिफॉल्ट मार्क्स क्या था आपके पास, 255.255.255.0। ये था मेरे पास आईपी एड्रेस किसका, डिफॉल्ट मास्क किसका था, क्लास सी का। तो अभी मैंने क्या निकालना है, नेटवर्क आईपी एड्रेस। तो वो वाला सिर्फ देख लेते हैं कि नेटवर्क आईपी एड्रेस किस तरीके से निकलना है, बाद में अगले क्वेश्चन करते हैं। तो नेटवर्क आईपी एड्रेस निकालने के लिए क्या करना है, आपने डिफॉल्ट मास्क को अपने आईपी एड्रेस के साथ एंड कर देना है, एंड कर देना है, जो आपने ट्रूथ टेबल पढ़े हुए हैं एंड कर देना है। अब एंड किस तरीके से करना है, इसे हम कर लेते हैं बाइनरी में कन्वर्ट। एक को सिर्फ कन्वर्ट करके दिखाऊंगी तो आपने बाकी उसी तरीके से कर लेने हैं, क्योंकि आंसर सेम वही आना है। आपको एक का ट्रेलर देना जरूरी है कि आपके पास किस तरीके से वो वैल्यू आती है। तो 202 वाले को कर लेते हैं। 202 वाले को करने के लिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, पहले वाला करेंगे 128, 128 प्लस 64 अगर करें आपके पास 128 प्लस 64 आपके पास बनता है 192 प्लस आपके पास अगर हम 16 करें तो 208 बन जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए 202, इसलिए हम 8 करेंगे तो 8 करने से हमारे पास 200 आ जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो आपके पास 202 आ जाएगा। तो 202 की अगर हम बाइनरी निकालें तो वो क्या बनेगी हमारे पास, 128 के लिए आपके पास आ जाएगा 202 1 आ जाएगा, 64 के लिए आ जाएगा, उसके बाद 32 के लिए नहीं आएगा, 16 के लिए नहीं आएगा, आपके पास 8 के लिए आ जाएगा, 4 के लिए नहीं आएगा, 2 के लिए आ जाएगा, 1 के लिए नहीं आ जाएगी। तो ये 202 की बाइनरी क्रिएट हो गई। 255 की बाइनरी क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 ऑल वंस। अब इसको अगर एंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसको उठाकर मैं ले जाती हूँ ऊपर, इसको एंड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 1 को एंड करेंगे आपके पास आंसर 0, जहां पे दोनों इकट्ठे 1 आएंगे तो वहां पे आंसर 1 आएगा। अगले 1 1 को करेंगे तो आंसर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1। अब ये बाइनरी किसकी बन रही है, ये दोबारा से 202 की बन रही है। इट मींस के आपने 255 को किसी भी वैल्यू के साथ एंड करना है तो आपके पास वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 20 को 255 के साथ एंड करेंगे तो 20 वैल्यू आएगी, 30 के साथ करेंगे तो 30 आएगी। तो आपके पास डिफॉल्ट मास्क के अकॉर्डिंगली आपके पास जितने भी नेटवर्क आईडीज हैं, जितने भी नेटवर्क आईडी है आपके पास, नेटवर्क आईडी वो सेम रहनी है। यही हमने पीछे भी पढ़ा था कि नेटवर्क आईडी क्या रहनी है, आपके पास सेम रहनी है। नेटवर्क आईडी को चेंज करेंगे तो आपका नेटवर्क का ही चेंज हो जाएगा, तो इसलिए नेटवर्क आईडी क्या है आपके पास, वो सेम रहेगी। ये मैंने आपको एक करके दिखा दिया है, अगले मैं नहीं करूंगी, बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी। तो आपके पास 202 जब डिफॉल्ट मास्क मैं क्या निकाल रही हूँ, नेटवर्क का आईपी एड्रेस। तो नेटवर्क का आईपी एड्रेस निकालने के लिए जो पहली 3 ऑक्टेट है वो क्या रहेंगे मेरे, सेम, क्योंकि डॉट 255 के साथ जब एंड होंगे तो आपके पास वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब 0 को जब 40 के साथ एंड करना है, 0 को किसी भी चीज के साथ एंड करेंगे, आप बाइनरी करके देख लीजिएगा,
0 को किसी भी चीज के साथ एंड करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास 0। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास 202.20.30.0 किसका आईपी एड्रेस आ जाएगा, नेटवर्क का आईपी एड्रेस आ जाएगा। जो कि हम पीछे भी पढ़ कर आए हैं कि जो 0 वाला आईपी एड्रेस है वो किसका होगा, वो नेटवर्क का आईपी एड्रेस होगा। तो ये आपका आ गया नेटवर्क का आईपी एड्रेस। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन के, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा था, थर्ड। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। मैम है रोए, लेवल तो डिस्कनेक्ट हो गया है। मुझे लेवल कनेक्ट करने दो। लेवल के बगैर आपको आवाज कम जाती है। चलो कनेक्ट हो गया। अब आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके जी, मैंने क्या कहा था कि आपके पास आईपी एड्रेस क्या आ गया, एनीवन? मेरा बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। पहले नहीं थी, आज काफी देर रुक गई थी। आपने नहीं आ रही, मैं बोल रही थी और आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, हमारा आईपी एड्रेस क्या निकला था नेटवर्क का 202.20.30 कुछ इसी तरह का था .0। आपके पास फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क का हमारा आईपी एड्रेस निकल आया था। अब मैंने कहा था कि हमारा थर्ड होस्ट क्या होगा, थर्ड होस्ट की वैल्यू क्या होगी। तो इसके बाद जो पहला अगला आईपी एड्रेस है वो क्या होगा .1, अगला क्या होगा .2, अगला क्या होगा .3। अब हमारे पास ये पहला आईपी एड्रेस बन रहा है, ये दूसरा बन रहा है, ये तीसरा बन रहा है, ये चौथा बन रहा है। लेकिन ये जो पहले वाला है ये तो हमारा नेटवर्क के लिए है, ये होस्ट के लिए तो नहीं है। होस्ट के लिए जो पहला वाला कौन सा, वो ये वाला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हमारे पास जो थर्ड वाला आईपी एड्रेस है वो क्या बनेगा 202.